Hey, my name is Saqib, and today's video we are going to talk about Samsung Galaxy Book 4. So let me hear out. I'm using this device for like a whole year now, more than a whole year, and I'm going to talk about this device कि मुझे इसके साथ इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी फीलिंग कैसी है, इसकी डिस्प्ले कैसी है, एंड एज अ कॉलेज स्टूडेंट और एज अ गोयर एज अ लाइक डे टू डे टास्क ये लैपटॉप कैसा है और कैसा नहीं. सो उसके साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमें बात करनी है कि ये लैपटॉप मैंने 35K में बाई किया था. अगर GST का हटा दूँ तो और भी कम में. बट द थिंग इज़ कि ये लैपटॉप इस टाइम पे सेम स्पेसिफिकेशन के साथ 50,000 रुपये में मिल रहा है. सो नाउ द थिंग इज़ कि क्या ये लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं, वो हम इस वीडियो में एंड में बात करने वाले हैं. बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ, सो दिस इज़ दी लैपटॉप. एक्चुअली ये लैपटॉप मैं लगभग 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, एज यू कैन सी. सो यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत डॉट्स लग दिखते हैं. वैसे ये मैट फिनिश में है तो ज़्यादा कुछ पता चलता नहीं है, बढ़िया लगता है देखने में. ऐसे कोई फिजिकली कोई निशान तो नहीं छोड़े हुए इस पर कि हाँ पता चल रहा हो कि कुछ ऐसा हो. बट वन थिंग विच आई नोटिस्ड कि ये मैंने अभी ना इस पर साफ करने की कोशिश की थी, तो ये उसका मार्क है. खैर, कुछ कीबोर्ड्स के जो निशान है ना वो बेसिकली इस पर छूट जाते हैं. ठीक है, दिस इज़ वन थिंग विच आई लाइक टू से. बाकी कीबोर्ड्स की फंक्शनिंग वगैरह तो मुझे बहुत पसंद है. आई एक्चुअली लाइक दिस कीबोर्ड, बड़ी तगड़ी वाली फीलिंग देता है. नमपैड भी है उसके अंदर में. हिंज की अगर मैं बात करूँ हिंज के बारे में, तो मुझे 1 साल हो चुका है इसको यूज़ करते हुए, एंड आई डोंट थिंक सो कि इसका हिंज ज़रा भी लूज़ हुआ है. मैं इसके हिंज के साथ खेलना प्रेफर नहीं करता हूँ एक्चुअली में, बट इट इज़ एक्चुअली अ गुड. अगर मैं डिस्प्ले क्वालिटी और साउंड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा कि मुझे डिस्प्ले से तो उसकी कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि मैंने इसको 35,000 रुपये में लिया था, एंड इस प्राइस रेंज में ये एक अच्छी डिस्प्ले जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो ऑफ़र करता है. हाँ, वन थिंग विच आई नोटिस्ड के डिस्प्ले के अलावा जब मैं ये पंखे के साथ इसका ऑडियो यूज़ करने की कोशिश करता हूँ तब मुझे दिक्कत आती ही है. सो लेट मी जस्ट ब्रिंग माई फैन अप. ओके, सो नाउ अगर मैं इस चीज़ को नोटिस करूँ तो विथ फ़ैन मुझे कहीं ना कहीं वो एक जो है मज़ा नहीं आता है. और ये स्क्रीन जो है आप प्रॉपर डार्क लाइटिंग में भी देख सकते हैं कि इस तरीके का आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगी. साउंड क्वालिटी में बस थोड़ा सा ये मेरे को कम लगता है, बट डिस्प्ले क्वालिटी इज़ गुड अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस रेंज. अगर सबसे अहम चीज़ जो मुझे इस लैपटॉप के अंदर बहुत अच्छी लगी वो है ये चार्जर एक्चुअली, और ये केबल. द थिंग इज़ कि ये चार्जर ये इतना छोटा सा है, मैं इसे कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ और मैं इसे अपने फ़ोन भी चार्ज कर सकता हूँ. और ये Type-C to Type-C है, तो चाहे फ़ाइल ट्रांसफ़र करना हो या कोई भी काम हो, ये मुझे ईज़ी पड़ता है और आई कैन डू दिस थिंग ईज़िली. एंड हाँ, तो मुझे मज़ा आता है इसको यूज़ करने में. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस लैपटॉप. बैटरी की बात करूँ तो इसकी जो बैटरी साइज़ है वो इतना है कि आपको डे टू डे काम में किसी चीज़ का भी वो फ़र्क नहीं पता चलता है. और मैं इसे कॉलेज लेके जाता हूँ जेन्युइनली, और मैं इसे कॉलेज में यूज़ करता हूँ. सो मुझे कहीं भी कोई भी इशू नहीं आता है बेसिकली. क्विकली इसके एक फ़ीचर के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, एंड दैट इज़ दी क्विक शेयर फ़ीचर. मैं अपने फ़ोन से डायरेक्ट कुछ भी चीज़ें जो हैं वो ईज़िली इसमें जल्दी से ले सकता हूँ और ट्रांसफ़र कर सकता हूँ. दैट इज़ वन ऑफ दोज़ थिंग्स. वायर की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है. तो अगर हम फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करें दैट शुड यू बाय दिस लैपटॉप और नॉट, तो एज अ डिवाइस दिस इज़ वेरी गुड. आपको कोई कमी नहीं आने वाली इसको यूज़ करने में. आपका डे टू डे टास्क इससे पूरा हो जाएगा. अगर आप कोई स्ट्रिक्ट गेमर नहीं हैं तो उसके अलावा सारे काम इस पर लगभग आपके हो जाएंगे. बट मुझे लगता है कि एज अ 50 और 55,000 में ये डिवाइस थोड़ा सा महंगा है. और चूँकि मैंने इसे 1 साल पहले ख़रीदा था, द ओनली रीज़न जो इसको जस्टिफ़ाई करता है अभी ख़रीदने का वो ये है कि मार्केट में सारे के सारे डिवाइसेस ही महंगे हो रखे हैं. सो दैट इज़ द ओनली रीज़न जो जस्टिफ़ाई करता है कि आपको इसे इतने महंगे प्राइस पे ख़रीदना चाहिए. बट एज अ प्रोडक्ट, एज अ डिवाइस, इट्स अ वेरी गुड डिवाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ़ यू लाइक्ड the video, please comment down below, and I'll be back with a new video.